हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डे 30 ऑफ 60 डेज चैलेंज ऑन सॉल्विंग डीएसएस बिगनर। तो आज हमारा डे 30 हो चुका है 60 डेज की जर्नी में और हमने ऑलमोस्ट अपना हाफ ऑफ द चैलेंज कंप्लीट कर लिया है और हमारा हाफ बच जाएगा, जो कि हम धीरे धीरे इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। बाकी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का जो हमारा क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है उसका नाम है हैलोवीन सेल। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका लॉजिक समझना है तो आपको इस वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा, तब जाकर आपको समझना है कि मैंने कौन सा लॉजिक इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट किया और मैंने किस तरह से सॉल्व किया। तो चलते क्वेश्चन तरफ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेसिकली हमें क्या करना है कि इसमें हमें 2-3 कंडीशन दे रखा है, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या है कि हमें एक स्टोर दे रखा है जो कि स्टोर का नाम मिस्ट है, और उसमें रेगुलरली क्या होता है कि जो गेम का प्राइस रहता है वो सेम प्राइस पे बिकता है, ठीक है। एवरी ईयर वो सेम प्राइस पे बिकता है। बट इस बार क्या सोचा है स्टोर के ऑनर ने कि इस बार हैलोवीन में वो स्पेशल सेल देंगे, और उस स्पेशल सेल में क्या होगा कि जो गेम का जो प्राइस रहेगा, ठीक है, वो पहला गेम का जो प्राइस रहेगा वो $P रहेगा, और उसके बाद का जो नेक्स्ट गेम जो भी बायर खरीदेगा उसका $D से माइनस होता जाएगा। मतलब P से D माइनस हो जाएगा, उतना डॉलर उससे हर सब्सिक्वेंट गेम पे देना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट गेम जो भी वो खरीदेगा उस पर वो उतना डॉलर देगा। बट वो कब तक देगा? जब तक वो हमारा एक सर्टेन अमाउंट तक नहीं पहुंच जाता। अब वो सर्टेन अमाउंट हमें क्या दे रखा है यहाँ पे? $M दे रखा है, ठीक है। अगर वो हमारा बायर अपना फर्स्ट गेम खरीदने के बाद नेक्स्ट गेम खरीदता है और उसमें से उसे $D माइनस का उतना पेमेंट करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट गेम खरीदता है और फिर $D माइनस का उतना पेमेंट करता है, और वो ऐसे करते करते अगर $M तक पहुंच जाता है, ठीक है, जो फिक्स एक रेट है वहाँ तक पहुंच जाता है, तो उसको रेस्ट ऑफ द गेम वो जितना भी खरीदेगा उसे $M में ही मिलेगा, ठीक है। और उसे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट दे रखा है कि इतने बजट के अंदर ही वो खरीद सकता है। तो हमें बताना है कि कितना उसे गेम वो खरीद सकता है, कितना गेम वो खरीद सकता है इतने बजट के अंदर में, ठीक है। तो हमें वही यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। जो P हमारा है वो इनिशियल प्राइस है गेम का, जो कि फर्स्ट गेम जो वो खरीदेगा उसका इनिशियल प्राइस $P है हमारे पास। उसके बाद का वो सब्सिक्वेंट जितना भी गेम खरीदेगा उसमें $D डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। $D से कम हो जाएंगे उस गेम का प्राइस, और उसे वो कब तक खरीदने मिलेगा? जब तक हमारा M के बराबर ना हो जाए, या फिर M से लेस हो, या फिर M के बराबर हो जाए, तब तक वो खरीद सकता है उस गेम को। अगर वो M से बड़ा हो गया तो उसे वो गेम खरीदने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और हमारा बजट जो है वो 70 है, तो हमें इस बजट को भी क्रॉस नहीं करना अपना। तो ठीक है, चलते क्वेश्चन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका लॉजिक समझ लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने बेसिकली कौन सा लॉजिक लगाया? तो मैंने क्या किया है कि सबसे पहले तो एक वेरिएबल बनाया n करके, ठीक है, जिसमें मैंने अपना बजट जो है वो असाइन कर दिया, और हम n को हर बार कंपेयर करें हमारे जो करंट अवेलेबल बजट है उससे क्या वो ग्रेटर है, ठीक है। और अगर ग्रेटर है तभी हम अपने लूप में आगे बढ़ेंगे। और हम फिर क्या करें कि हमारा जो करंट अवेलेबल बजट है उसको हर समय हम अपने जो इनिशियल बजट हमारा उससे माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। और हम अपना जो करंट बजट है जो हमारा उसको कैसे पता कर रहे हैं? हम लूप के अंदर इफ़ के अंदर जा रहे हैं और चेक करें कि हमारा जो P - D यानी कि जो हमारा इनिशियल जो बजट था, मतलब इनिशियल जो प्राइस था, ठीक है, P, वो उसको माइनस कर दे रहे हैं D से, ठीक है। तो उससे हमें पता चल रहा है कि वो हमारे M से ग्रेटर है या फिर स्मॉल है, ठीक है। अगर वो ग्रेटर है तब तो हम क्या करेंगे, P से वापस माइनस कर सकते हैं अपने D को, और अगर नहीं है तो हम P में सिंपली M को असाइन कर देंगे और हम उतने प्राइस पे अपना जो हमारा नेक्स्ट गेम रहेगा उसको खरीदेंगे, ठीक है। और हम हर बार ऐसे ही लूप में अपना काउंट बढ़ाते जा रहे हैं जितनी बार हम अपना करंट प्राइस फ्रॉम द मनी अवेलेबल से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन का लॉजिक जो कि मैंने इंप्लीमेंट किया। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा डे 30 क्वेश्चन सोल्यूशन, जिसमें आपको मैंने लॉजिक भी समझा दिया। उतना कुछ इसमें खास था नहीं। बेसिकली जो हमें क्वेश्चन में क्या रखा था हमने वही सिंपली इंप्लीमेंट किया, और उसके अलावा उतना कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप कोड भी देखोगे तो ज़्यादा ज़्यादा 5-6 लाइन पे कोड है, उसमें उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, तो आप ईजिली समझ सकते हो देख के। बाकी मैंने लॉजिक समझा ही दिया। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल एक नए दिन में एक नए प्रॉब्लम के साथ में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर आप यहाँ तक पहुँचो देखते देखते। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए बाय।